नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अजय कुमार और अब आप देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति। क्या अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन वाह। क्या अच्छे दिन आ गए हैं? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सब्सिडी रसोई गैस के दाम कम हो रहे हैं। शेयर मार्केट छलांगे लगाती हुई ऊपर जा रही है और सोना चांदी जैसी धातुओं के दाम नीचे आ रहे हैं। केंद्र में पहली बार भाजपा के बहुमत की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी ने पहना है प्रधानमंत्री का ताज। अपने हम पर जो भरोसा रखा है, उस भरोसे को कभी कोई चोट नहीं पहुंचने देंगे। नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार के दौरान लोगों से वायदा किया था और अच्छे दिन लाने की बात कही थी। अच्छे दिन वाह। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के सपने को साकार करने के लिए लोगों ने अपना वोट भाजपा को दिया और केंद्र में पहली बार भाजपा के बहुमत की सरकार बनी। इसी बीच अच्छे दिन लाने का दबाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ गया। सरकार बने हुए 5 महीने हो चुके हैं और इन 5 महीनों में पेट्रोल पदार्थों के दाम लगातार कम हुए हैं। बीते 16 महीनों में डीजल और पेट्रोल के दाम काफी कम हुए हैं। सेंसेक्स ने इसी समय अवधि में ऊंचाई छुई है। सोना बीते 1.5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। क्या इन स्थितियों को अच्छे दिनों का आगाज माना जाए? इसी की पड़ताल कर रही है हमारी प्रस्तुति। क्या अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन वाह। क्या अच्छे दिन आ गए? इस पर लोग क्या सोचते हैं? गृहिणियों का मत क्या है? भाजपा कांग्रेस के तर्क क्या हैं? आपको इन सब से भी अवगत करवाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्यों अच्छे दिन आने की बात की जा रही है। अच्छे दिन वाह। अच्छे दिन आएंगे, ये वायदा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छे दिन चुनावी शोरगुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाने की बात कही थी। इसी बीच केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर प्रधानमंत्री पर बड़ा अच्छे दिन लाने का दबाव। केंद्र में सत्ता परिवर्तन को अभी 5 महीने ही हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की घटती कीमतों के चलते देश में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में भी गिरावट हो रही है। पेट्रोल के दाम 16 महीने में सबसे कम हुए हैं तथा डीजल के दामों में 2 हफ्तों के भीतर ही 11% तक की गिरावट दर्ज की गई है। क्या पेट्रोल पदार्थों के दाम कम होने से अच्छे दिनों का आगाज हो जाता है? अगर ऐसा है तो महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? भारत में निवेशकों की चांदी है। शेयर मार्केट छलांग लगाकर नई ऊंचाइयां बना रही है। सेंसेक्स उछल रहा है। क्या सेंसेक्स की इस चाल को अच्छे दिनों की शुरुआत माना जाए? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई गिरावट का असर रसोई गैस पर भी पड़ा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर में लगातार चौथे माह भी गिरावट दर्ज की गई है। क्या रसोई गैस के दाम कम होना अच्छे दिनों का आगाज है? सोना बीते 1.5 साल के न्यूनतम स्तर 26,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत पर पहुंच गया है।
चांदी भी बीते 4 वर्ष के न्यूनतम कीमत पर आ गई है, लेकिन इस दौरान महंगाई जस की तस बनी हुई है। फल, सब्जियों सहित खाद्य पदार्थों के दाम हर दिन आसमान को छू रहे हैं। प्याज की कीमतें जब लोगों के आंसू निकाल दे, आलू जब अपने दाम से लोगों के चेहरे मुरझा दे, क्या यह मान लिया जाए कि यही अच्छे दिन आने के संकेत हैं? पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी सहित सब्सिडी की रसोई गैस के दाम लगातार कम होने से जब महंगाई कम नहीं होती है, तो फिर क्या यही माना जाए कि अच्छे दिन आने के सपने देखते रहना चाहिए? अच्छे दिन। मंडी से एसटीवी के लिए कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ धीरज कपूर, विपिन गुलेरिया सहित गुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। सोना चांदी की कीमतें जब गिर रही हों, पेट्रोल पदार्थों के दाम कम हो रहे हैं और सब्सिडी के रसोई गैस की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही हो, शेयर मार्केट नई ऊंचाइयों पर हो, तो भी अगर दूसरी बसों के दाम आसमान पर हो, महंगाई कम ना हो रही हो, तो क्या यह माना जाए कि अच्छे दिनों की शुरुआत ऐसे ही होती है? यूपीए 2 के कार्यकाल में लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से खासे परेशान थे। भाजपा ने जब महंगाई और भ्रष्टाचार से निजात दिलाने की बात कही, तो मतदाता ने भाजपा के कमल पूरे देश में खिला दिया। कमल खिला, पेट्रोल की कीमतें कम हुई, लेकिन गृहिणियों का बिगड़ा रसोई बजट आज भी ठीक नहीं हुआ है। तो फिर क्या यह माना जाए कि जी हाँ, यही अच्छे दिनों की शुरुआत है? अच्छे दिन, अच्छे दिन, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बावजूद जब गृहिणी यह पूछे कि कब ठीक होगा रसोई का मिजाज, तो फिर क्या यह मान लिया जाए कि अच्छे दिन ऐसे ही आते हैं? पेट्रोल और डीजल में जो महंगाई कम हुई है वो तो चलो ठीक है, मान्य है, पर इसके अलावा जो दूसरे गृहिणी से संबंधित होती है, प्याज है, लहसुन है, मसाले हैं, उनकी कीमतों में गिरावट नहीं आई है। और जो हमारी सब्जी है, दूसरी चीजें हैं, उसमें भी कोई भी गिरावट नहीं है। दालों के मोल बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में यूपीए 2 के कार्यकाल में गृहिणियों का सबसे ज्यादा रसोई बजट बिगाड़ दिया था। बजट को बिगड़ा देख महिलाओं ने ईवीएम मशीन पर अपना आक्रोश दर्ज करवा दिया। भाजपा देश की सत्ता में सत्तासीन हो गई, लेकिन जब पेट्रोल पदार्थों की गिरती कीमतों के बीच लाल टमाटर गृहिणियों की रसोई को ही सुर्ख कर रहा हो, तो क्या गृहिणियां ये माने कि अच्छे दिन ऐसे ही होते हैं? तो मैं एक गृहिणी होने के नाते सरकार को बताना चाहती हूँ कि जो महंगाई है उसकी पर लगाम लगाई जाए और महंगाई कम की जाए। ऐसा नहीं है कि एक चीज कम कर दी, दूसरी चीज बढ़ा दी। गृहिणियां सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों की महंगाई से परेशान होती हैं। हिमाचल प्रदेश में इन खाद्य पदार्थों के दाम कम न होना महिलाओं को काफी अखर रहा है। ये महिलाएं अब यही कहती हैं कि पेट्रोल के दाम कम करने से कुछ नहीं होता, खाद्य पदार्थों के दाम कम हो तो लोगों को राहत मिले। जो महंगाई, जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, मैं चाहती हूँ कि पेट्रोल के साथ और चीजों में भी गिरावट आए। भाई जैसे रेट में ना लोग बहुत तंग है महंगाई से, तो जैसे सरकार पेट्रोल की कीमतों में ध्यान दे रही है नीचे लाने के लिए, वैसे बाकी चीजों में भी ध्यान दे कि ताकि बाकी चीजें भी सस्ती हों। जैसे हमारे खाने की वस्तुएं हैं, तेल है, दालें हैं, बेसन वगैरह है, सब ऊपर ही जा रहा है रेट। मैं चाहती हूँ कि ये भी थोड़ा नीचे आना चाहिए ताकि थोड़ी गृहिणियों को भी राहत मिले। 3 बार जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 3 बार जो है तेल का रेट डाउन हुआ, लेकिन महंगाई में कोई फर्क नहीं है। ना बस किराए में पूरा लेते हैं और बाजार में जो सब्जी का दाम है महंगाई है उसी रेट का है। इसका क्या फायदा मानो महिलाओं को है, कोई फायदा नहीं है। लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करना सस्ता हो तो फिर अच्छे दिनों का आगाज होगा।
ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा कब होगा, कब जमाखोरों पर लगाम कसेगी और कब कीमतें ज्यादा वसूलने वालों पर कार्रवाई होगी। क्या ऐसे में अच्छे दिन आ जाएंगे? अच्छे दिन हमीरपुर से एसटीवी के लिए सुमित कुमार, अनिल कौशल और मंडी से युगल किशोर के साथ हरीश ठाकुर की रिपोर्ट। आम आदमी आज भी महंगाई से निजात पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कागजों पर महंगाई बेशक कम हो रही हो, लेकिन धरातल पर तो हिमाचल प्रदेश में हालात ये हैं कि ना तो पेट्रोल और ना ही डीजल की कीमतें कम हो रही हैं। केंद्र सरकार और तेल कंपनियां कीमतें कम कर रही हैं, लेकिन हिमाचलियों पर पड़ रही है वैट की मार। वैट की मार से कम कीमतें भी लोगों को रुला दे रही हैं। क्यों कम नहीं हो रही है कीमतें? क्या है भाजपा कांग्रेस के तर्क और लोग क्या मानते हैं? आपको ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद बने रहिए एसटीवी के साथ। हम अभी हाजिर होते हैं। अच्छे दिन